Hello everyone, welcome back to our channel. It's Adi and Marcia Reaction. I'm from Poland. Why you do that? Is it like in this cricket match, the fans do that to mock the other players? Remember? No, that kinds of Adi and Marcia, and then it's go up and down. Oh, I see. Okay. So आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है. ये Adi and Marcia reaction. So what? Introduce me. Oh, she is from Poland. I'm Yes. from India. And we live in Belgium. Yes. Okay guys. What we gonna watch today? Today we are going to watch actually भाई लोग थ्री ब्रो का वीडियो है जो कि पाकिस्तान के ऊपर बनाया गया है और ये रोस्टिंग वीडियो है. तो इसमें we are not going to talk about fact or wrong things. We are just going to enjoy. Because it's just entertainment, Just okay? entertainment. It's just entertainment. एंड ये वीडियो जो है ना कि इंग्लैंड जब आई है पाकिस्तान में, आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि सारे के सारे प्लेयर बीमार हो गए थे और उसके बाद वहाँ के जो प्रेसिडेंट है क्रिकेट के वो कह रहे हैं मैं इंडिया नहीं आऊँगा अगर इंडिया हमारे यहाँ नहीं आएगी. सो दैट्स ऑल अबाउट फन. Yeah. So, and I know this much Hindi. I think you will get it. I think so, yeah. Not then I will explain you. Okay, let's see. So let's watch. Start. Oh, you can read disclaimer. Okay, what? आइंदा साल एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आने पर रजामंदी जाहिर कर दी है. A few moments later. भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी बरकरार, पाकिस्तान आकर एशिया कप खेलने से इनकार कर दिया. भाई लोग ऐसे बोलते हैं रंग में भंग पड़ जाना. अब तक पोर्ट की एशिया कप की मेजबानी मिलने पर फूले नहीं समा रहे थे. और एक अच्छी खबर कि एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान को मिल गई है. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. और जैसे ही इंडिया ने पाकिस्तान खेलने जाने से मना किया, भारत ने एशिया क्रिकेट कप 2023 के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया. मजा आया. भाई आखिर कोई ढंग का देश आतंकिस्तान जाना भी क्यों चाहेगा जहाँ कदम कदम पर खतरा हो. खतरा मतलब जानलेवा खतरा, जान भी जा सकती है. पहले न्यूजीलैंड बिना खेले पाकिस्तान से लौट गई, फिर इंग्लैंड ने पाकिस्तान का दौरा करने से मना कर दिया और जैसे तैसे भूले भटके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान खेलने पहुंची तो स्टेडियम से महज कुछ दूरी पर पेशावर से कूचा रिसालदार में धमाका. और हमेशा की तरह पोर्टुगल ने सबका ढिंडोरा फोड़ा हिंदुस्तान पर. भारत ने दौरे ऑस्ट्रेलिया पर कल मजमूम साजिश की. पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत जबरदस्त हैं. जबरदस्त मतलब पाकिस्तान दौरे पर आई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से कुछ दूरी पर लोग जिहाद के नाम पर खुद को उड़ा रहे हैं, लेकिन पोर्कियों की माने तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत जबरदस्त हैं. अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? भाई जब तक पोर्की किसी विदेशी खिलाड़ी को ग्राउंड से अंडरग्राउंड नहीं कर देंगे तब तक मानेंगे नहीं कि पाकिस्तान आतंकी मुल्क है और किसी न किसी विदेशी टीम को पाकिस्तान का दौरा करने के लिए बुलाते रहेंगे. और अच्छी खबर यह है कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 17 साल के बाद पाकिस्तान पहुंच गई है. पहुंच तो गई है लेकिन मसला ये है कि वापस कैसे जाएगी, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान में एंट्री करते ही इंग्लैंड की हालत. इंग्लैंड क्रिकेट टीम के 14 मेंबरान की तबीयत खराब. कप्तान बेन स्टोक्स समेत कोचिंग स्टाफ भी वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो गया है. और इसी के साथ पोर्की जहर करेंगे सबका स्वागत. मतलब भाई टाइट सिक्योरिटी की वजह से विदेशी टीम को उड़ाने का मौका नहीं मिला तो उनको सड़ा भुसा खाना देकर खाने में जहर दिया जा रहा है. इंग्लिश क्रिकेट टीम के जो 14 प्लेयर हैं वो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं. उधर पाकिस्तान की मेहमान नवाजी देखकर इंग्लैंड की टीम, मुझे इतना मजबूत और टिकाऊ खाना खाने की आदत नहीं है. हालांकि इसमें गलती पाकिस्तान की भी नहीं है, उसने तो सिर्फ सिक्योरिटी की गारंटी दी थी, खाने की थोड़ी. और ये बात इंग्लैंड को भी अच्छे से पता थी, तभी तो इंग्लिश टीम जो है वो अपना शेफ साथ लेकर आएगी. लेकिन इंग्लैंड ये भूल गया कि शेफ ही तो उनका होगा. खाने में उपयोग होने वाले सब्जी मसाले तो पाकिस्तानी ही होंगे. और अब तो इंग्लैंड टीम की हालत ये हो गई है कि जब भी कोई पाकिस्तानी इंग्लैंड के खिलाड़ियों से खाने की पूछे तो इंग्लैंड के खिलाड़ी सब जहर लेके घूम रहा है. फेंक तेरा तेरा. भाई इंग्लैंड के इस पाकिस्तानी दौरे को देखा जाए तो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा घाटे में रही इंग्लैंड टीम. पहला पाकिस्तान पहुंचते ही पूरी टीम हॉस्पिटल में भर्ती हो गई. दूसरा पाकिस्तान पहुंचते ही इंग्लैंड टीम से पोर्की और यही वजह रही कि इंग्लैंड टीम को अपनी पूरी टेस्ट सीरीज की फी पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों को डोनेट करनी पड़ी. इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के टेस्ट मैच की फीस जो है वो सैलाब मुतासरीन को अतिया
आत्महत्या करने का ऐलान कर दिया। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि एक तरफ इंग्लैंड ने पूरी सीरीज की फी पाकिस्तान को डोनेट कर दी, वहीं दूसरी तरफ किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी की जेब से पाकिस्तानी बाढ़ पीड़ितों को देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं निकली, बल्कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का डोनेशन के नाम पर कहना था हम शुद्ध गरीब है। बस यहीं से इन भूखे नंगे भिखारी लोगों की औकात समझ सकते हो। भाई इतिहास गवाह है कि इन पोरकियों ने दूसरे देशों से हमेशा कुछ ना कुछ मांगा ही होगा, कभी कुछ दिया नहीं होगा। अगर कुछ दिया भी है तो वो है विश्वासघात। बात तो सही है। और अब पोरकी एशिया कप पाकिस्तान में होस्ट करने की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा करने से मना जो कर दिया है। अब भाई पाकिस्तान के पास बस दो ही ऑप्शन हैं, या तो वो किसी दूसरे देश में एशिया कप होस्ट कराए या फिर बिना इंडिया के एशिया कप खेले। और बिना इंडिया के पाकिस्तान को एशिया कप होस्ट करना मतलब पैसा बर्बाद। क्योंकि इंडिया के ना खेलने से ना पाकिस्तान को ढंग के स्पॉन्सर मिलेंगे, ना ही मीडिया राइट्स ढंग के बिकेंगे, मतलब हर तरफ से बर्बादी। यही वजह है कि पीसीबी चीफ रमीज राजा पाकिस्तान में एशिया कप कराने के लिए हर तरफ हाथ पैर मार रहा है। एशिया कप और भारत का पाकिस्तान आने से इनकार का ये मामला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एसीसी को खत लिखने का फैसला कर लिया है। मुझे तो भाई इन पोरकियों की बकचोदी समझ नहीं आती। इनके साथ जरा भी कुछ हो बंदे खत लिखने लग जाते हैं। कभी इंडिया के खिलाफ यूएन को खत लिखते हैं, कभी इंडिया के खिलाफ ओआईसी को, और हर तरफ से इन्हें खत का रिप्लाई क्या मिलता है? चुप कर बे कुत्ते। और अब जब एसीसी की तरफ से बंदों को कोई रिप्लाई नहीं मिला तो बदले में रमीज राजा ने वर्ल्ड कप खेलने इंडिया न जाने की धमकी दे डाली। इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, फाइन नहीं आए, मगर एशिया कप हमारे से लेके न्यूट्रल वेन्यू पे जाना ये नहीं होने वाला। इसके बाद जो भी हम करेंगे वो उसके हिसाब से करेंगे, अपने जो भी हमारी स्ट्रेटेजी होगी। हाँ, जैसे ये भिखारी इंडिया खेलने नहीं आएंगे तो वर्ल्ड कप होगा ही नहीं और बीसीसीआई आईसीसी रोड पर आ जाएंगे। अरे तुम्हारी बहन का पोरकी मारूं, खुद का क्रिकेट बोर्ड खुद बीसीसीआई की खैरात पर चल रहा है और तुम इंडिया को धमकी दोगे, जबकि बंदा कैमरे के सामने खुद गला फाड़ फाड़ कर स्वीकार कर चुका है कि पीसीबी का पालन करता बीसीसीआई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आता है। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच ले जी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। बस हवा निकल गई। मतलब एक तरफ बंदे इंडिया के खिलाफ भौंकते नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ बंदों का खुद कहना है कि अगर इंडिया चाहे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खत्म। तो दोस्तों I think you understand 90%. Yeah, I understand mostly. And you know, my personal opinion, when India will not participate in Pakistan or Asian World Cup, it's going to be such a big loss for Pakistan. They're gonna have no rights for advertisement, for commercials. Yeah. They're gonna lose so much money. Exactly. You know, and it's kind of bad move in my opinion, because we watching here the FIFA, you know, that happened in Qatar, and there is so much. One or two Indian companies also there. So much Indian companies, and they book the rights for advertisement. Sorry about my voice, I'm a little sick. And yeah, it's million. Yeah, of course, millions dollar deals. And you know, when some cricket going on in your country, yes. There's a huge population in India, so we pay a lot of, like, channels pay a lot of money for, you know, for rights to broadcast there. So if India will not go to the Pakistan, they're going to lose a lot of money. It's kind of, you know, they will be going the losses. Yeah, they shoot themselves in the knee as yeah. You know, and so, if they will not come to the India in the next World Cup, so it's kind of okay. So it's like it's not a big loss, I must say. And you know what, the funny thing, they know about actually, because the, you know, chairman of their PCB Pakistan Cricket Board, he already talked in this video that 90% funding came from the India. If Modi government say that we will not pay Pakistan, then I think Pakistan's cricket board can be collapse. Yeah. So yeah, they know everything, but you know, sometimes you have to react. You cannot. I can also understand their problem, because they cannot say, okay, sir, you're not coming, we are hosting somewhere else, because they have to show something. Yeah, they have this ego they have to prove. They are very stubborn, you know, against India especially. So that's the thing. And what do you guys think about this situation, this issue? And what do you think about the, you know, player came to the Pakistan? Oh my God. The guys came from England, huh? Yes. And 90% of them get food poisoning in Pakistan. And the funny thing was, you know what? That they bring their own chef.
Yeah. But the funny thing, you being their own chef, but the things you gonna to use in the food is from the Pakistan. Exactly. So what is the point? Yeah. Okay, guys, thank you to watching with us. It was Yeah. funny video. और Please subscribe to our आप channel. लोग It's gonna हमारे चैनल help को us a lot. आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स Yeah, में मिल check जाएगा. out our private lives on Instagram, my Oh, yeah. family pictures, Adi pictures, Okay. stories. Thank you so much for Thank you watching so with much us. for watching us. नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल.